मैं इस चैनल पे एक प्लेलिस्ट शुरू करने जा रहा हूँ। स्टॉक मार्केट की गीता। मतलब जैसे गीता में पूरा सार होता है ना, जीवन का पूरा सार होता है, वैसे वैसे स्टॉक मार्केट का पूरा जीरो से लेके हीरो तक आप इस प्लेलिस्ट को देख लोगे ना, तो आपको पूरा ज्ञान हो जाएगा स्टॉक मार्केट के बारे में। आप 90% लोगों से ऊपर पहुंच जाओगे। आपको बेसिक चीजें मैं पहले बता देता हूँ। पहले स्टॉक मार्केट की प्लेलिस्ट शुरू करने से पहले कुछ चीजें मैं जरूर बताना चाहूंगा कि भैया मैं क्या क्या चीजें उसमें बताना चाहता हूँ। क्योंकि जो पॉइंट्स जो मेरे पास में है ना, वो ऑलमोस्ट 400 से ज़्यादा पॉइंट्स हैं जिनके बारे में मुझे डिस्कस करना है इस प्लेलिस्ट के बारे में। यकीन मानो, इस प्लेलिस्ट के बाद में आपको कुछ और देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। थोड़ी बहुत मैं बेसिक चीज़ें आपको बता देता हूँ कि भाई क्या क्या चीज़ें कवर करने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि 400 पॉइंट तो मैं एक साथ डिस्कस कर नहीं सकता, तो कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पहले स्टॉक मार्केट में आने से पहले आपको चाहिए माइंडसेट कि भैया पीपल क्यों इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, सेविंग और इन्वेस्टिंग में क्या फ़र्क है, इन्फ्लेशन क्या होता है, कंपाउंडिंग क्या होता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है ना। क्यों बिगनर्स पैसा लूज करते हैं यहाँ पे, है ना, ये चीज़ें। और कॉमन स्टॉक मार्केट मिथ्स क्या चीज़ है, क्यों सबको इन्वेस्ट करना चाहिए स्टॉक मार्केट में, डायरेक्ट स्टॉक मार्केट क्या होता है, डायरेक्ट स्टॉक्स खरीदना क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स क्या होता है ना। इसके बाद में ये जब अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, उसके बाद में हम स्टॉक मार्केट के कोर के अंदर जाएंगे, है ना, कि स्टॉक मार्केट सिस्टम एग्जिस्ट कैसे करता है, बिजनेस क्या होता है, कंपनीज क्या होते हैं, डेब्ट क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, स्टॉक मार्केट एक्चुअल में होता क्या है, स्टॉक मार्केट क्रिएट कब हुआ था, कैसे हुआ था, क्या शेयर्स होते हैं, क्या उनकी ओनरशिप्स होती है, शेयर होल्डर्स के राइट्स क्या होते हैं, प्राइवेट कंपनीज क्या होती है, पब्लिक कंपनीज क्या होती है, ठीक है। उसके बाद में हम चीज सोचेंगे कि भैया ये तो हमें समझ में आ गया, अब हम समझेंगे कि मार्केट में फंड रेस कैसे होता है, क्या आईपीओ होता है, एफपीओ होता है, ओएफएस होता है, राइट इश्यूज क्या होते हैं, प्रेफरेंशियल इश्यूज क्या होते हैं, क्यूआईपीज क्या होते हैं, प्राइस बैंड क्या होता है। सो ये सारी चीजें हम पूरा डिटेल में देखेंगे, कितने आईपीओ किस किस तरीके के होते हैं, टाइप्स ऑफ आईपीओ इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, जैसे आरआईआई हो गया, एनआईआई हो गया, एचएनआई हो गया, क्यूआईबी हो गया, डीआईआई हो गया, एफआईआई हो गया, एफपीआई हो गया, है ना। ये क्या क्या होते हैं, है ना। बेसिक अलॉटमेंट क्या होता है, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या होता है, लिफ्टिंग गेन क्या चीज होती है। तो ये हम आईपीओ के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। मैं सारे पॉइंट्स अभी भी नहीं बता सकता, क्योंकि सारे पॉइंट्स अगर मैं डिस्कस करने बैठ गया तो बहुत लंबी वीडियो बैठ जाएगी, राइट, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि भैया सेकेंडरी मार्केट क्या चीज़ होती है, प्राइमरी मार्केट हमने आईपीओ के बारे में देख लिया, सेकेंडरी मार्केट क्या होती है, क्या होता है, बीएससी क्या होता है, एनएससी क्या होता है, निफ्टी क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, सेक्टोरियल इंडेक्स क्या होते हैं, इंडेक्स रीबैलेंसिंग क्या होती है, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ब्लू चिप कंपनीज, एफडी, गोल्ड, रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट, इनमें डिफरेंस क्या चीज़ होता है। काफ़ी सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद में हमें सेकेंडरी मार्केट समझ में आएगा। उसके बाद में हम समझेंगे कि मार्केट चलता कैसे है, कौन इसको मार्केट को चलाता है। जैसे ब्रोकर हो गया, डिपॉजिटरी हो गया, एनएफडीएल हो गया, सीडीएसएल हो गया, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन हो गया, क्लियरिंग मेंबर्स हो गया, सेटलमेंट प्रोसेसेस हो गई, है ना। कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या चीज़ होती है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म क्या चीज़ होती है, ये सब कुछ हम डिटेल में समझेंगे, एक एक चीज, एक एक चीज। ये चीज समझने के बाद में हम समझेंगे कि आप इन्वेस्टिंग सेटअप कैसे कर सकते हैं, है ना। तो डीमेट अकाउंट क्या हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट क्या चीज होती है, डीमेट अकाउंट क्या होता है, सेविंग अकाउंट क्या होता है, डिफरेंस क्या चीज है इन सब में, केवाईसी क्या है, डीडीपीआईपी क्या है, पीओए क्या चीज है, एफटीटी क्या है, जीएसटी क्या है, एक्सचेंज चार्जेस क्या है, स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस क्या है, एएमसी क्या चीज होती है। तो ये सारी चीज भी हम वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद में हम इतना समझने के बाद में, इतनी चीजें समझने के बाद में, हम बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट के हम कैसे बाइंग करते हैं, बाइंग के वक्त क्या क्या चीजें होती है वो भी हम समझेंगे। जैसे प्री मार्केट ओपनिंग सेशन क्या हो गया, मार्केट की टाइमिंग क्या होती है, पोस्ट मार्केट सेशन क्या हो गया, आफ्टर मार्केट ऑर्डर क्या होते हैं, मार्केट लिमिट ऑर्डर क्या हो गया, मार्केट ऑर्डर क्या हो गया, स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर क्या हो गया, स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर क्या हो गया, आईओसी ऑर्डर क्या हो गया, जीटीटी जीटीसी ऑर्डर क्या हो गया, और मार्केट लॉट साइज, टिकर टेप साइज, टिक साइज, है ना, एलटीपी, बिड प्राइस, आस्क प्राइस, लिक्विडिटी, स्लिपेज, गैप अप, गैप डाउन, अपर सर्किट, लोअर सर्किट, बीटीएफटी, और एसटीबीटी, मार्जिन, मार्जिन कॉल,
ये सब चीज़ें मैं डिटेल में इस प्लेलिस्ट में बताने वाला हूँ। सेटलमेंट रेशियोज क्या होते हैं, सेटलमेंट कब कब होता है, ऑर्डर मॉडिफिकेशंस, कैंसिलेशंस, शेयर ऑप्शंस, सब चीज़ें मैं हर एक चीज़ आपको डिटेल में समझाऊंगा। इस वीडियो को अगर कोई देख लेगा ना, इस प्लेलिस्ट को, तो उसको और कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हजारों लाखों रुपए जो दे दे के जो पेड कोर्सेज कर रहे हैं ना, वो कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद में हम पता है क्या समझेंगे, प्राइस का मूवमेंट कैसे होता है, एक्चुअली डिमांड सप्लाई का खेल समझेंगे, अर्निंग, एक्सपेक्टेशन, न्यूज़, इकोनॉमिक डेटा, इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन, आरबीआई पॉलिसीज, यूनियन बजट्स, ग्लोबल मार्केट, एफआईआई बाइंग सेलिंग, डीआई बाइंग सेलिंग, और क्रूड ऑयल, रिजल्ट सीजन्स, वॉल्यूम्स, डिलीवरी परसेंटेज, ये सब चीज़ें इसके बाद में आएगी। मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से मैंने हर चीज़ दिमाग में प्रिपेयर करी है कि भाई मैं क्या क्या चीज़ें बताने वाला हूँ। उसके बाद में हम समझेंगे कंपनीज के बारे में कि प्रमोटर होल्डिंग क्या होता है, ऑथराइज कैपिटल क्या होता है, फ्लोटिंग शेयर्स क्या होते हैं, बुक वैल्यू क्या होती है, प्रॉफिट, रेवेन्यू, डिविडेंड, बाय बैक, हर एक चीज कंपनी के बारे में। क्योंकि मैं हर चीज बोल ही नहीं सकता आपको, क्योंकि बहुत कुछ, बहुत ज्यादा कुछ है मुझे आपको बताना है ना। बोनस शेयर, बाय बैक शेयर, राइट्स, कॉर्पोरेट एक्शंस, ऑक्शन डेट्स, अनाउंसमेंट डेट्स, रिकॉर्ड डेट्स, और मर्जर, डी मर्जर, बहुत सारी चीज़ें। मैं हर चीज़ नहीं बता सकता इस छोटे से इंटरव्यू में, क्योंकि मेरे पास में लिस्ट है। ये वीडियो है, जो एक बार देख लेगा ना प्लेलिस्ट, तो बात ही खत्म। उसको कोई भी पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में हम समझेंगे मार्केट लैंग्वेज के टर्म्स के, रैली, करेक्शन, क्रैश, रिकवरी, वॉलेटिलिटी, ट्रेंड, बुल मार्केट, बियर मार्केट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, ये सारी चीज़ें हम बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में समझेंगे। और ऐसी लैंग्वेज में समझाऊंगा ना कि नर्सरी क्लास का बच्चा भी उसको समझ जाए। ठीक है, तो बहुत ही प्यार से और बहुत आसानी से मैं इसको, मतलब जो फाइनेंस, जो लोगों को लगता है ना कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, एक्सट्रीम कॉम्प्लिकेटेड है, इस वीडियो और इस प्लेलिस्ट को देखने के बाद में आप बोलोगे यार फाइनेंस जैसी इजी कोई चीज़ ही नहीं है एक्चुअली। इसके बाद में ये सब चीज़ देखने के बाद में हम टैक्सेस के बारे में बात करेंगे। कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, एफटीटी क्या होता है, एलटीसीजी क्या होता है, एसटीसीजी क्या होता है, एलटीसीजी क्या होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, डिविडेंड टैक्सेशन के बारे में बात करेंगे, टैक्स रिपोर्टिंग बेसिक्स के बारे में बात करेंगे, टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग के बारे में बात करेंगे, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स क्या होते हैं, आईटीआर फाइल कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा यार। और उसके बाद में हम देखेंगे स्टॉक मार्केट को एनालाइज कैसे कर सकते हैं, कैसे हम फंडामेंटल एनालिसिस का, वो क्या फंडामेंटल एनालिसिस होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, पीबी रेशियो, आरओई, डेप, कैश फ्लो, कैंडल स्टिक, टाइम फ्रेम, ये सब चीज़ों के बारे में धीरे धीरे हम और डीपर डाइव जाते जाएंगे। ये सिर्फ नाम नाम बता रहा हूँ मैं भी आपको, कुछ नहीं समझा रहा हूं अभी मैं आपको। हर एक चीज मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, वो होता है रिस्क मैनेजमेंट। इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे, जैसे डाइवर्सिफिकेशन, पोजीशन साइजिंग, एसेट एलोकेशन, कंसंट्रेशन रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, बिजनेस रिस्क, मार्केट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, इन्फ्लेशन रिस्क, करेंसी रिस्क, हर एक चीज के बारे में। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मैं टॉपिक सिर्फ वही बता रहा हूँ जो भी मेरे दिमाग में आ रहे हैं, क्योंकि जब मैं बनाने बैठूंगा प्रॉपर प्लेलिस्ट वगैरह, तो ये समझो कि जितने टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ उससे 10 गुना ज़्यादा ही आपको टॉपिक्स मिलेंगे, और उससे ज़्यादा ही आपको नॉलेज मिलने वाला है। उसके बाद में इन्वेस्टर साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे हम, कि वाई वी सेल ड्यूरिंग क्रैश, क्यों हमें स्टॉक, चीपर स्टॉक जो है वो अट्रैक्टिव लगना शुरू होता है, क्यों ज़्यादातर लोग पैनी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, फोमो क्या चीज़ होता है, हर्ड मेंटेलिटी, लॉस एवरेशन, एंकरिंग बायस, कंफर्मेशन बायस, ये नाम सब कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहे होंगे, बट कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। स्टक कॉस्ट फॉलिंग, मेंटल अकाउंटिंग, ये और कॉन्फिडेंस बायस, ये ऐसी ऐसी चीज़ें हैं ना जो सुनने में ऐसा लगता है यार कुछ तो भी बहुत टेक्निकल टर्म है, कुछ तो भी बहुत टेक्निकल टर्म है, लेकिन कुछ भी टेक्निकल नहीं है इनमें। ये जब मैं आपको प्लेलिस्ट शुरू करूंगा और एक एक वीडियो इनके बारे में डिटेल में बताऊंगा ना, तब आपको भी लगेगा कि यार ये इससे ज़्यादा इजी तो कोई चीज़ ही नहीं है ना। उसके बाद में हम सर्च ड्रिवन वीडियोस पे काम करेंगे कि भैया जब हम स्टॉक मार्केट में आ गए हैं तो एक्चुअल में आप क्या क्या चीज़ें फेस कर सकते हो, वो मैं
रियल टाइम इश्यूज फाइंड आउट करके आपको बताऊंगा कि भाई ऑर्डर पेंडिंग क्या होता है, ऑर्डर रिजेक्टेड क्या होता है, वाई डिडंट माई लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूटेड, क्यों मेरी एग्जीक्यूट नहीं हो रही, क्यों मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हो रहा, है ना, ये मेरा बैलेंस ब्लॉक क्यों हो गया। ये सारी चीज़ें जो बेसिक, जो आप एक्चुअल में फील करते हो, मेरा आईपीओ में अलॉटमेंट क्यों नहीं आ रहा है ना, मेरा आईपीओ का पैसा अभी तक ब्लॉक क्यों पड़ा है, स्टॉक मार्केट में अपर हिट क्यों जा रहा है बार बार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, उस वक्त मैं बेच क्यों नहीं पा रहा हूँ, बोनस शेयर मेरे को कब रिसीव होगा, कब मैं बोनस शेयर का हकदार बनता हूँ, कब मेरे शेयर इंक्रीज होते हैं, कब बोनस शेयर के बाद में शेयर इंक्रीज हो गए लेकिन कुछ फायदा नहीं होता हुआ दिख रहा मेरे को, है ना, कब डिविडेंड आ रहा है लेकिन डिविडेंड के बाद में मैं देख रहा हूँ तो स्टॉक प्राइस गिरा हुआ दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें डिटेल में हम बताएंगे। कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या होता है, उसको कैसे रीड करते हैं, हर एक चीज़, कैसे आप लेजर को रीड करोगे, कैसे आप अपनी पेनल स्टेटमेंट को रीड करोगे, ये हर एक चीज़ जो एक्चुअल में बेसिक आदमी स्ट्रगल करता है ना, ये सारी चीज़ें भी मैं आपको इन वीडियोस में बताऊंगा। इस प्लेलिस्ट में बहुत कुछ है मेरे को बताने के लिए, बट रिक्वेस्ट है, अगर कोई बंदा पेड कोर्स लेकर लाखों रुपए अपना खर्च करना चाहता है तो उसके पहले थोड़े टाइम रुक जाओ, इस प्लेलिस्ट को पूरा देख लो, उसके बाद में अगर आपको लगता है तो आप वहां पे रुपए देना, नहीं लगता है तो आपका इसी से ही सब कुछ काम हो जाएगा। एक गारंटी कि आप 90% लोगों से ऊपर आ जाओगे इस प्लेलिस्ट को देखने के बाद में। इस प्लेलिस्ट के बाद में मैं अगली प्लेलिस्ट और शुरू करूंगा, अगर आप सबका रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो अगली प्लेलिस्ट और शुरू करूंगा, वो होगी फंडामेंटल एनालिसिस, फिर होगी एक टेक्निकल एनालिसिस जिसमें सारे कैंडल स्टिक्स वगैरह मैं करूंगा। फंडामेंटल एनालिसिस में कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस में सिखाऊंगा। उसके बाद में लास्ट के अंदर एक और प्लेलिस्ट, अवेटेड प्लेलिस्ट शुरू करूंगा, वो होगी ऑप्शन चेन। तो ये सारी चीज़ें आपको मेरी ही प्लेलिस्ट में सब कुछ मिल जाएगा। सिर्फ अपना प्यार दो और इस वीडियो को देखो और अप्रिशिएट करो। जिस किसी को ज़रूरत है उसको ये प्लेलिस्ट ज़रूर भेजो, ताकि आपके साथ साथ उसका भी थोड़ा सा नॉलेज इंक्रीज हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बिना किसी बात के यहीं पे वीडियो को विराम करते हैं और अगली वीडियो में हम प्लेलिस्ट के साथ में शुरू करते हैं।